शिखा सिंह जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी शरणागति में कलंक क्या है और इससे कैसे बचा जाए? अपनी चिंता करना, मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरा भरण पोषण होगा कि नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं, या किसी भी तरह की कोई अपनी चिंता करना, ये शरणागति में कलंक है। जब हम भगवान की शरण में हैं और भगवान विश्वंभर हैं, समस्त जगत का पालन पोषण करते हो, मेरा भी करेंगे। जब भगवान ने कहा है कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, तो भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ भरोसा है कि मैं कैसा भी नीच हूं पर भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं। ये मेरा दृढ़ भरोसा है कैसा मैं नीच हूं पर भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। मैं भगवान की शरण में हूं। तो सबसे बड़ी बात है अपनी चिंता करना। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस जन का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इस बात पर विश्वास करो और अपनी चिंता का भार प्रभु पर डालकर निश्चिंत हो जाओ और खूब नाम जप करो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कृष्णार्पणम मस्तु भाव से सब काम करो, फिर देखो आनंद आता है। कैसा अद्भुत आनंद आएगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अपनी चिंता करना सबसे बड़ा कलंक है। औरों का सहारा ले लेना ये दूसरा कलंक है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिडारी। भगवान का भरोसा छोड़कर किसी व्यक्ति का भरोसा कर लिया कि वो आदमी हमारा काम बना देगा, ये सबसे बड़ी कलंक की बात है। एक भरोसो एक बले एक आस विश्वास। एक भरोसा केवल भगवान से, एक आशा केवल भगवान की, एक बल केवल भगवान का। अगर हमें अन्य का भरोसा हो गया तो कलंक हो गया हमारी शरणागति में। अपनी चिंता हो गई तो कलंक हो गया शरणागति में। तो ये सबसे बड़ी कलंक की बात है। इसे छोड़ देना चाहिए भगवान के भरोसे पर। रसशेखरी शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी कैसे जाने कि हमारी शरणागति सही चल रही है या हम सही, इसके कोई लक्षण है कि हमारी शरणागति में कमी है? हाँ, जब हमारा निरंतर नाम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में हृदय में आता है भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मन प्रसन्न हो रहा है। कोई भी अनुकूल बात आई तो बड़ी भगवान की दया है, कोई प्रतिकूल बात आई तो बड़ी भगवान की कृपा है। दोनों में भगवान को ही वो देखता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, विपत्ति, संपत्ति, अपमान, सम्मान, निंदा, स्तुति, सब में अपने भगवान का विधान देखकर जो प्रसन्न रहता है वही शरणागत है। हर परिस्थिति में जिसे अनुकूलता ही अनुकूलता नजर आती, कृपा ही कृपा नजर आती, वही शरणागत है। ये शरणागति पुष्ट होती है संतों के संग से और नाम जप से। साधु समागम से शरणागति पुष्ट होने लगती है और भगवान का सतत स्मरण करने से भगवान में आसक्ति होने लगती है। तभी शरणागति का पूर्ण स्वरूप होता है अपने इष्ट के सिवा अन्य का चिंतन ही ना होना। वो तभी होगा जब नाम जप करोगे। तो संतों का संग करो, सत्संग सुनो और खूब नाम जप करो, शरणागति पुष्ट हो जाएगी। तो इसी का स्वरूप यही है, निर्भय निश्चिंत निशोक होकर भगवान के चिंतन में तल्लीन होकर सारे कार्य करना। कार्य करते हुए भी अहंकार ना होना, कठपुतली की भांति रहना कि मेरे तो कुछ बस की बात नहीं, मेरे प्रभु मेरे से करवा रहे हैं, ऐसा भाव रखना। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक काम क्या भला है, कोई इस पे विजय पाना चाहता है तो कैसे पाए? इसकी कोई कमजोर नस है क्या? हाँ, राम चिंतन। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अगर राम राम कहोगे, राधा 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 राधा, तो ये नष्ट हो जाएगा।
ये भगवान के सुमिरन से नष्ट होता है। काम को बल कहां से मिलता है? ध्याय तो विषयांत पुंसाम संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः संगात संजायते कामः। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, खाली हृदय होता है, भगवान का चिंतन नहीं करते, विषयों का चिंतन करते हैं, तब हमारे हृदय में विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। और विषयों के प्रति आसक्ति जब पैदा होती है तो उसे भोगने की इच्छा होती है। भोगने की इच्छा का नाम काम है। भोगने की इच्छा पूर्ण होने पर लोभ प्रवृत्ति पैदा होती है। भोगने की इच्छा में बाधा पड़ने पर क्रोध प्रवृत्ति, और क्रोध और लोभ दोनों मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रम में पड़ती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। साधक की बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। इसलिए यदि काम से बचना है तो भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथाएं सुनो और संयोग से बचो। जैसे मोबाइल में गंदी बातें ना देखो, ऐसे गंदे लोगों का संग न करो जो गंदी बात करते हैं। ऐसा गंदा भोजन न पाओ। स्फुरना ही बंद हो जाती है यार। उसी हृदय को हमने देखा है काम से युक्त, और उसी हृदय को देखा है स्फुरना ही बंद हो जाती है। संकल्प विकल्प की तो बात जाने दो, स्फुरना ही बंद हो जाती है। पर नाम जप करते रहो, सत्संग करते रहो, पवित्र भोजन, पवित्र संग, कुसंग का त्याग करो। देखना सुनना बोलना ये कुसंग से ना हो। अगर कुसंग से देखना होगा, कुसंग से बोलना होगा, कुसंग से सुनना होगा तो भी काम पिंड नहीं छोड़ेगा। उसको रास्ता मत दीजिए। उसका श्रवण न हो, उसका दर्शन न हो, उसकी वार्ता न हो, उसका चिंतन न हो, तो भगवान का श्रवण कथन चिंतन हो, बढ़िया मंगलमय हो जाएगा। यही रास्ता है काम विजयी होने का, यही रास्ता है। भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के विषय की चर्चा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब में भगवत भावना करो, तो आप देखो अपने आप धीरे धीरे हृदय शांत होने लगेगा। जब हृदय आनंदित होता है तो निर्विकार हो जाता है। सूखा हृदय विकारी होता है। जो भगवदानंद से युक्त हृदय होता है वो निर्विकार होता है। सुभाष जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्ची भक्ति में त्याग अनिवार्य है? यदि हाँ तो क्या संसार का त्याग करना जरूरी है? मन का त्याग भी पर्याप्त है? अगर मन से त्याग हो गया तो सच्चा त्याग हो गया ना। मन प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है, अन्य वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन नहीं है, और हम बीच बाजार में बैठे हुए हैं तो आप त्यागी हो। गृहस्थ में हो तो भी आप त्यागी हो। सारा खेल तो मन का है ना। अगर मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद में निरंतर चिंतन परायण है तो अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाभागवत है। सारा खेल मन का ही तो है। तन से विषय छोड़ दिए पर मन से विषयों का चिंतन कर रहे तो आनंद का थोड़ी अनुभव होगा। आनंद का तो अनुभव होगा जब मन से विषयों का चिंतन छूट जाए। तन भले विषय के संयोग में है लेकिन मन प्रभु के संयोग में है। इसी स्थिति का तो नाम अध्यात्म है कि संसार के संपूर्ण व्यवहार कार्य करते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वो परमात्मा के चिंतन में तन्मय है। मन उसका प्रभु में लगा हुआ है। यही तो खास बात है। ये कहाँ हो पाता है? शरीर से विषय छोड़ देते हैं फिर भी मन उसे पकड़े रहता है, मन उसका चिंतन करता है। तो जहाँ मन होता है वहाँ स्थिति मानी जाती है। तो मन यदि विषयों में है तो स्थिति विषय वही है, मन प्रभु में है तो स्थिति भागवत में ही है। तो मन को प्रभु में लगाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। मन से विषयों का त्याग हो गया तो भोगेगा कौन? अच्छा ही नहीं लगेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु की प्राप्ति की लगन लग गई, मन प्रभु के चिंतन में लग गया तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। फिर मर्त लोक के मलिन भोगों की तो बात ही क्या।
तो हमारी साधना तो इसी बात की है कि मन हमारा प्रभु का चिंतन करे। भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष, विषय चिंतन करने वाला मन बंधा हुआ, बंध और मोक्ष का इतना ही अर्थ है कि मन भगवदाकार तो मोक्ष, मन विषयाकार तो बंधन युक्त। अब कुछ भगवदाकार कुछ विषयाकार, यही तो साधना है। हमें इसी साधन को तो समेटना है कि हमारा मन पूर्ण भगवदाकार बन जाए, पूर्ण प्रभु के चिंतन में लग जाए, विषय चिंतन ही न मन करे। यही तो खास बात है। महावीर सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान हूं अधिकारी। गुरु जी, कौन साधक परमात्मा के चिदानंद स्वरूप को अनुभव कर सकता है? जो निरंतर भजन करता है, जो साधु संग करता है, जो असत विषयों का त्यागी है, जो जितने कर्म करता है सब भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा साधक भगवान के चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर पावेगा। जितने भी कर्म यत् करोषि, इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम, जो भी अपने को प्रिय लगता है वो सब भगवान को समर्पित कर देना। यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा सब भगवान के लिए करना। किसान, व्यापार, नौकरी सब भगवान के लिए करना। सब कृष्णार्पणमस्तु। और निरंतर नाम जप। सत्य वस्तु भगवान के सिवा कोई और नहीं है, ऐसी धारणा। बहुत काल तक जब ऐसी साधना की जाए तब व्याकुलता पैदा होती भगवत दर्शन की। उसी व्याकुलता में भगवान का साक्षात्कार होता है। जब व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए उपासक, उसका जीना मुश्किल हो जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान की देह सच्चिदानंद रूप आए। भगवान कैसे रूप वाले हैं? बोले सच्चित आनंद रूप वाले। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी साधक है वही जानता है कि भगवान की चिदानंदमय देह है। वो चिदानंद देह का दर्शन, स्पर्श और संग प्राप्त करता है। खूब भजन करो, सब कुछ सुलभ हो जाएगा भजन से। अगर भजन नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। भजन करना, हट करके भजन करना, संसार से हटकर भजन करना, डटकर भजन करना, भजन को करके बचाना, बचा के पचाना, पचा करके भगवान में लीन हो जाना, यही तो साधना है। खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।